तो मैं एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो कि एक डाटा साइंस का बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं अपना एक CSV अपलोड करूँगा। मैं अपनी फाइल चूज़ कर रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों को दिखे ना, क्योंकि मैं खाली वेब ब्राउज़र को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर CSV को इंक्लूड किया है जो कि एक रिलेटिवली स्मॉल डाटा सेट है। आपको सबसे पहले ऑटो इनसाइट्स डिस्प्ले होगी, जिसको आप क्लोज भी कर सकते हो अगर आप अगली चीज़ को चेकआउट करना चाहें। स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो इस डाटा सेट में अटेंडेंस वर्सेस एग्जाम स्कोर की है, जहाँ पे आपकी कोरिलेशन 0.58 है। एग्जाम स्कोर हाईली स्क्यूड है। कुछ पॉसिबल आउटलायर्स और कौन कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जो कि एक ही कैटेगरी से कितने परसेंटेज से डोमिनेट कर रहे हैं। वंस अगेन यू विल सी योर कोरिलेशन हियर एंड मोस्ट मिसिंग वैल्यूज, हाईएस्ट वेरिएंस कॉलम। और एक बार आप अपने ऑटो इनसाइट्स को देख लें तो उसके बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक विजुअल एनालिसिस। सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस दी थी हीट मैप को, ताकि आप अपने न्यूमेरिकल कॉलम्स की कोरिलेशन को चेकआउट कर सकें एक दूसरे के साथ। ऑलराइट। उसके बाद आप अपनी जो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड कॉलम है, जैसे कि अटेंडेंस वर्सेस एग्जाम स्कोर ऊपर आपने देखा था, उनके बीच हम लोग सिंपली एक स्कैटर प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्टोग्राम्स की मदद से वेरियस न्यूमेरिकल कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को चेकआउट करते हैं। एक बार ग्राफ भी है। स्लीप आवर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट करना उतना नेसेसरी नहीं था। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने डाटा प्रीव्यू सेक्शन पे काम करें, या इसमें मैंने सबसे पहले काम किया था, दैट्स व्हाई ये सबसे नीचे है। मैं इसको बाद में ऊपर भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने df.head फंक्शन की मदद से और फिर इसको 2 HTML करके टेबल में कन्वर्ट कर दिया था। ये आपकी स्टार्टिंग की 5 रोज हैं आपके डाटा सेट्स की। न्यूमेरिकल समरी के लिए मैंने सिंपली डिस्क्राइब फंक्शन का यूज किया था, और कैटेगोरिकल समरी के लिए भी मैंने डिस्क्राइब फंक्शन का यूज किया था, आर्गुमेंट में इंक्लूड के अंदर ऑब्जेक्ट पास करके। जो लोग पांडास पढ़ते हैं उनको क्लियर होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिसिंग वैल्यूज के लिए भी मैंने इज नल डॉट सम फंक्शन को चेन किया था, और चेनिंग ऑफ फंक्शन से सिंपली मैंने इसको अचीव कर लिया था। अगर आप इस तरफ आते हैं अपनी लेफ्ट साइड पे, तो आपको डाटा सेट ओवरव्यू भी दिख रहा होगा यहाँ पे आपको अपनी टोटल रोज, कॉलम्स और मिसिंग सेल्स दिखते हैं, और डुप्लीकेट रोज भी। ये रिलेटिवली स्मॉल डाटा सेट है जो कि 4-5 MB के आसपास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट चार्ट का ऑप्शन है। इसको मैंने इसलिए लगाया कि अगर आपको जो ऑलरेडी कॉलम्स दिए, जो ऑलरेडी ग्राफ्स दिए गए, उसके अलावा भी कुछ बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर स्टडी और एग्जाम स्कोर, मोस्ट बेसिक यही होगा कि आप इस पे एक लाइन चार्ट को प्लॉट करें। लेट्स जनरेट आवर चार्ट। तो आपका चार्ट जैसे ही इसके ठीक नीचे जनरेट हो जाएगा, आप इसको भी आराम से देख सकते हैं। तो अगर आप ट्रेंड की बात करें तो जैसे जैसे आप पढ़ते हैं उतना आपका एग्जाम स्कोर बढ़ते जाता है, और कायदे से होना चाहिए, लेकिन एक हद तक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ जीनियस होते हैं जो कि नहीं पढ़ते हैं, रिलेटिवली कम पढ़ते हैं, उनके मार्क्स कैजुअली 70 के पार चले जाते हैं। बट जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं उनके मार्क्स हाईएस्ट जाते हैं, दैट इज अराउंड समवेयर 80। और जो लोग हद से ज्यादा पढ़ते हैं, जो कि सही बात नहीं है, उनके मार्क्स नेचुरली कम हो जाते हैं। ये डाटा सेट मैंने कागज से लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग यही पैटर्न दिखा रहा है। तो सिंपली आप इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अब आपको क्या क्या चाहिए और मैंने इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया, इस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने बेसिकली फ्लास्क का यूज़ किया, जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है बैकएंड पे काम करने के लिए। HTML का यूज़ किया टेम्पलेट्स को बनाने के लिए, और UI के लिए मैंने यूज़ किया बूटस्ट्रैप और CSS का। अब टू बी ऑनेस्ट, UI के लिए मैंने AI का यानी ChatGPT की मदद ली थी, बिकॉज मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ। एज अ डाटा साइंस स्टूडेंट यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट दिस, राइट? डू नॉट नीड टू लर्न बूटस्ट्रैप। ये बेसिकली एक टॉगल फंक्शन है जो कि आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने इसको अप्लाई करवाया था। और वंस अगेन, अगर आप बेसिकली, इस प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी यूआई दिखानी है। इस प्रोजेक्ट का मतलब ये है आपको ये साबित करना है कि आपको पांडास और मैटप्लॉट के फंक्शंस आते हैं और आप उसको अच्छे से समझते हैं। चाहे वो हीट मैप को पहले दिखाना हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है उसके लिए प्लॉट दिखाना हो, स्कैटर प्लॉट। रिक्रूटर्स को अगर आप ये प्रोजेक्ट अपनी प्रेजेंटेशंस में या अपने पोर्टफोलियोज में दिखाते हैं एज बिजनेस लेवल प्रोजेक्ट, तो वो इससे ये समझ सकते हैं कि आपकी EDA में क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लाइव भी आके बना सकते हैं संडेज को। तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं तो मैं एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को लाइव आके बनाऊंगा आप सबके सामने। सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर मुझे सही लगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।